संयुक्त राष्ट्र को लिखा गया पत्र 8 जुलाई 1950। माननीय महोदय, आपकी विज्ञप्ति पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और दुनिया भर में हमारे भाइयों के बीच निर्मित शांति के लिए जागृति पैदा करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शांति का विचार जो सबके दिमाग में एक जैसा है, यद्यपि यह व्यक्तिगत मन के अहम के द्वारा चकनाचूर कर दिया गया है। लोगों की संकीर्ण मानसिकता के कारण अपने ही लाभ के लिए व्यक्तिगत आधार पर कार्य कर रहा है। यानी लोगों की संकीर्ण मानसिकता के कारण अपने ही लाभ के लिए व्यक्तिगत आधार पर कार्य कर रहा है। व्यक्तिगत सब की धारणा को मिटा देना और सबकी भलाई के लिए सद्भावपूर्ण ढंग से कार्य करना ही समय की मांग है। अधिवेशन और सभाएं जो इस उद्देश्य के लिए की गई हैं, शांति के बिखरे हुए टुकड़ों को क्षणिक चमक प्रदान करने के लिए केवल चिंगारी के समान ही हो सकती हैं। उनका अरण्य रोदन विश्वास के सांसारिक कष्ट के कारण जो सबसे निचले स्तर पर कार्य कर रहा है, सफलता के पथ पर बहुत दूर तक नहीं जाएगा। इसलिए फिलहाल जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वह है केवल चरित्र को सुधारना और मन को अनुशासित करना। हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि दिल के अंदर सार्वभौमिक प्रेम की भावना को किस प्रकार निर्मित किया जाए, जो सारी बुराइयों का सबसे पक्का इलाज है और जो युद्ध के आतंक से हमें आज़ाद करने में मदद कर सकता है। मैं अपने मित्र स्वर्गीय श्री बर्नार्ड मलान से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब वह प्रसन्नता के लिए सामान्य खोज में संगठित होने के लिए अपना भरोसा प्रकट करते हैं, निसंदेह प्रसन्नता सारे दुखों का अंत करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह वैज्ञानिकों की ब्लैक वॉल यानी काली दीवार जैसी है, जो उन्हें सार्वभौमिक प्रेम की ओर आगे नहीं जाने देती। सच्ची प्रसन्नता के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें आवश्यक रूप से अपने आप से ऊपर उठना पड़ेगा, जो सार्वभौमिक प्रेम के वातावरण को निर्मित करने के लिए जरूरी है। समस्या का हल करने में दो मूलभूत कारक हैं। भारतवर्ष सदैव से ही इसकी खोज में लगा रहा है। उसने युद्ध और खून खराबे के लिए दूसरे देशों की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, अपनी भीरुता के कारण नहीं, बल्कि इस कारण से कि उसने मानवता के प्रति अपने पवित्र कर्तव्य को महसूस किया है। उनके उपराष्ट्रों के यातनापूर्ण आक्रमणों के बावजूद वे अपने ही घरों में घुस थे। उनके लिए यातनाएं और कुछ नहीं थी सिवाय दिव्य मालिक द्वारा भेजे गए फूलों के, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सम्मिलित रूप से मानव जाति के उत्थान के लिए जरूरी उचित उपायों की शिक्षा देने के लिए थे। इसके बीज इतनी गहराई में डाले गए कि अब भी इसकी शाखाओं में फूल खिल रहे हैं, जो शांति और खुशी की मीठी महक से हवा को परिपूर्ण कर रहे हैं। यह इतनी मजबूती से जड़ें जमाए हैं कि सबसे भयानक तूफान भी इसे हिला नहीं सकता। मानव जाति के उत्थान के लिए ऐसी ही चीज़ें जरूरी हैं जिन्हें हर व्यक्ति को, चाहे वह पश्चिम का हो या पूर्व का, अवश्य ही अपने कर्तव्य का एक हिस्सा समझना चाहिए। जब तक शांति की नींव आध्यात्मिक आधार पर नहीं रखी जाती, तब तक किन्हीं भी बेहतर संभावनाओं की आशा नहीं की जा सकती। यह बिल्कुल ही स्पष्ट और निश्चित है कि आज नहीं तो कल हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा अगर हम अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। यदि भौतिक शक्ति आक्रमणों और हमलों को भी रोक सकती है, तो भी रक्तपात से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि तब भी हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जिससे दोनों ओर खून खराबा होगा। भौतिक शक्ति से उद्दंडता को नहीं रोका जा सकता। यह केवल आध्यात्मिक शक्ति है जो लोगों के दिमाग से युद्ध के कारणों को हटा सकती है। इन चीज़ों को उन लोगों के बीच कैसे लागू किया जाए जो लक्ष्य की यथार्थता से अभी तक परिचित नहीं है, यही असली समस्या है और यह उतनी ही जटिल भी है। अगर मेरी राय मांगी जाती तो मैं सबसे आसान मुमकिन तरीका बताता, जैसा कि नीचे दिया गया है। सभी भाई बहन रोज़ एक निश्चित समय पर व्यक्तिगत रूप से अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और करीब आधे घंटे तक यह सोचते हुए ध्यान करें कि दुनिया के सारे लोग शांति प्रिय और सदाचारी बन रहे हैं। यह प्रक्रिया, जिसका झुकाव विशेष रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए से नहीं दिया जा रहा है, वांछित परिणाम लाने के लिए करोड़ों दुखी लोगों के भाग्य को संवारने के लिए बहुत ही कारगर है। आपके महान मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना के साथ
आपका रामचंद्र, अध्यक्ष श्री रामचंद्र मिशन, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।